मीडिया के जरिए पहुंची है, लेकिन सरकार जो है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे आके किसान बैठे हैं, उनसे सीधा संवाद करने से अब क्यों पीछे हट रही है? आप गुजरात में संवाद कर सकते हैं, आप मध्य प्रदेश में जाके किसानों से बातचीत कर सकते हैं, तो दिल्ली में जो बैठे हैं उनसे क्यों नहीं? राजेश जी, सरकार वार्ता से पीछे नहीं हट रही जी। सरकार तो लगातार की वार्ता करो, हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर वार्ता से हट रहे हैं तो किसान हट रहे हैं। एक बात आपने देखी होगी, मैंने अभी हमारे किसान नेता बोल रहे थे, एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दे रहे थे और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने की बात करी है, हम उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। भाई सारी आज अगर ये लोग विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है तो हम उसका अधिकार संविधान ने हमें दिया और जिस संविधान की रक्षा करने की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है, आप हिंदुस्तान के संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की बात करना चाहते हैं किसान आंदोलन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया जिसको मानने से किसानों ने इन्कार किया? अनिल गोयल जी थोड़ा बताएंगे। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया नहीं। कमेटी, राजेश जी, जो उन्होंने कमेटी बनाने की बात कही है, किसान जो है उस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। आप अगर वो कमेटी बना रही है, कमेटी में सब पक्षों को लेकर के उस बात का समाधान चाहती है और किसान अगर उस पर हमें विश्वास नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाने पर भी किसानों को विश्वास नहीं है तो राजेश जी किस तरीके से देश चलेगा? आज जो लोग दंगे में प्रभावित हैं, जो नक्सली लोग हैं, उनके फोटो लगा करके आप प्रदर्शन में शामिल होते हो, भिंडरवाला के फोटो लगा करके आप प्रदर्शन कर रहे हो, आप अपने हितों की बात कर रहे हो, पकड़िए ना सर, या आपका खुफिया एजेंसी आपके पास है, आप पकड़िए सर। किसने मना किया? आपके राजेश जी, आपके आंदोलन में वो शामिल हो रहे हैं, आप उनको अपने आंदोलन के अंदर शामिल कर रहे हैं, आपका भी कुछ रोकने का फर्ज है या नहीं है? मेरा कहने मतलब ये है कि हम किसानों की हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था अनिल गोयल जी, आप कहां से कहां, आप पाकिस्तान और वहां पे मत जाइए। मैं इतना पूछा था कि जब गुजरात में किसानों से बातचीत हो सकती है, एमपी में जाके मंदसौर में बातचीत हो सकती है, या कहीं और रायसेन में बातचीत हो सकती है, तो दिल्ली के बॉर्डर पे जो बैठे हैं उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकती? वो तो कह रहे हैं कि हमसे पीएम मोदी बात करें, तो बात को तैयार है। नहीं राजेश जी, 6 दौरों की लगातार बात हुई है। आपके माध्यम से सब जनता को पता भी चला है कि लगातार बात हुई है, लगातार बात कर रहे हैं, लगातार उनके साथ बैठने को तैयार है, उनके साथ तो सीधा मंत्रालय बुलाकर बात करने में तैयार। हमें किसानों से बात करने में कोई भी संकोच नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए ये होगा कि लगभग 6-7 संगठन, किसानों के संगठन ने इस कानून का समर्थन भी करा है। यानी कि जो किसान वहां बैठे हैं उनकी हर बात को, जो जायज बात है, मानने के लिए तैयार है। चलिए, मानने के लिए तैयार। मैं लौटता हूं सर आपके पास। हमारे साथ किसान नेता भी है विजय, उनसे एमएसपी को लेकर आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन किसान चाहते हैं कि कानून बनाया जाए। किसानों को यह भी डर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर फसल खराब हो गई तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? राजेश जी, नहीं, एमएसपी पे कानून बनाने में क्या समस्या है सर? नहीं राजेश जी, एमएसपी पहले भी था, आज भी है, वो कल भी रहेगा सर। वो तो सारे बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं सर, कृषि मंत्री भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। पर मैं पूछ रहा हूं कि इसको सरकार आश्वासन दे रहे हैं तो कानून बनाने में क्या समस्या है? राजेश जी, इसको सरकार लिख के देने के लिए भी तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 3 जो 3 विधायकों का ये विरोध कर रहे हैं जी, क्या इससे पहले कानून में लागू था? सीधा आप तीनों विधायक वापिस की बात कर रहे हैं। हम विजय जी पूरी बात सुन लो, और हम जो है उसको पूरी गारंटी दे रहे हैं कि वो रहेगा। दूसरा, विजय जी किसान नेता है, मैं एक नरम निवेदन कर रहा हूँ कि आप विजय जी सुन ले, आप मेरे विजय जी मेरे किसान नेता, मैं इनके चरणों पर हाथ लगाकर नरम निवेदन करता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर के स्टेटमेंट ना दें। आज इन्होंने सारी चर्चा की, राजस्थान के अंदर बाजार और कपास की खरीदारी नहीं हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इस विषय पर ये एक शब्द भी नहीं बोले।
अच्छा ये रहता हम कि बोल साथ रहे में हैं मध्य साहब, प्रदेश अरे, राजस्थान की बोल भी रहे हैं। चर्चा करते। आप अगर कांग्रेस प्रवक्ता हम बोल बन के रहे बात हैं। करेंगे और किसान की नहीं, एक मिनट। बन के अनिल गोयल जी, जो आप सवाल चीज पूछे नहीं वो करेंगे। कांग्रेस से और आप- पाकिस्तानी तो नहीं हो सकता है नहीं ना। नहीं गोयल जी, नहीं सर, गोयल जी, पाकिस्तान अनिल के गोयल जी, विषय- राजस्थान के विषय पर चर्चा नहीं नहीं, एक करेंगे। मिनट। हम तो किसानों पे राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं, कपास नहीं कांग्रेस कर कहां रहे से हैं। आ गई बीच में? सर हम कर रहे नहीं, हैं। राजस्थान में कपास नहीं खरीदी जा रही, राजस्थान में बाजरा नहीं खरीदा जा हम रहा है कर रहे एमएसपी हैं। पर। यूपी के किसान क्योंकि गन्ने के लिए रो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि राजस्थान में एक मिनट। कांग्रेस की सरकार यूपी है। के किसान बीजेपी गन्ने के वहां लिए नहीं रो हो रहे हैं, रही। एमपी के किसान सर, राजेश खुद जी, मक्के के लिए वो रो रहे हैं, उनको उसका नहीं मैं- मिल रहा है, तो उस पर क्यों मैं जाना? राजेश जी। भाई ये सर, ये किसान नेता है, इनको पूरे हिंदुस्तान के किसानों की बात करनी चाहिए। अरे बोल रहा हूं राजस्थान ना, के किसानों की बात राजेश जी। क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए अब विजय जी, मैं आपके पास क्यों नहीं आता हूं, करना चाह रहे हैं? आता हूं आपके विजय जी, आपके पास आता हूं, आपको नहीं। पूरा मौका मिलेगा विजय जी। अनिल जी बात पूरी करिए जल्दी जल्दी, और- समय कम होता जा रहा है। हाँ, मेरा दूसरा मेरा ये विषय है कि जब हमने जो 3 कानून लागू होने से पहले एक भी इनका अधिकार छीना हो, किसानों का एक भी अधिकार छीना हो, वो बताएं। और इसमें भी बार बार सरकार ये कह रही है कि अगर इसमें कहीं भी आपको कोई संशोधन करना है, कहीं भी किसानों के हित पर चोट पहुंच रही है, आप बताओ, हम उसमें विचार करने के लिए तैयार लेकिन हैं। अनिल गोयल जी, यानी जो किसान आम आदमी खाना नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती क्यों आप खिला रहे हैं? नहीं, स्वामी आप राजेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के दिन, अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर 3 कानूनों में एक कानूनों का दिल्ली में उन्होंने समर्थन करा है, अपनी विधानसभा में उन्होंने पारित करा है, और आज वो जाकर सरकारों के सामने उस बिल को फाड़ा रहे, विरोध कर रहे हैं। ये जो दो तरह की सरकार से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीतिक दल, विजय। अनिल गोयल जी, सरकार की बात से मैं कर ही नहीं रहा हूं। नहीं, आम आदमी मैं- पार्टी, कांग्रेस, आपकी सपा, बात ठीक- बसपा क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, उनका काम है राजनीति करना, वो करती रहेंगी। मेरी बात किसानों को लेकर राजेश जी, हमारा भी किसानों से निवेदन है, अनुरोध है कि वो कम से कम राजनीतिक जो दल है, चलिए। जो इनके कंधे पर विजय बंदूक कुछ चलाना कहना चाहते हैं। विजय जी अब उनसे बोलिए सावधान रहने की जरूरत है। जी। विजय जी कुछ कहना चाहते हैं, जी, जवाब मैं- दीजिएगा। ये भी मैं मानता आपके हूं। नेताओं ने पूरे बातचीत का रास्ता भटका दिया है। जब से आपके बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने अर्बन नक्सलवाद, किसी ने अर्बन माओवाद, किसी ने वामपंथी, किसी ने कुकुरमुत्तो, और तो और किसी ने देश विरोधी, और किसी ने पाकिस्तानी, खालिस्तानी और चीन तक नाम ले दिया। तो ये जो बयान थे, इसकी बात से किसान भी नाराज हैं, और कहीं ना कहीं जो एक बातचीत का रास्ता चल रहा था उसमें भी रुकावट आई है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपके नेता भी जिम्मेदार है। विजय जी, अगर प्रदर्शन के अंदर दिल्ली के दंगाइयों के फोटो लगे होंगे, नक्सलियों के फोटो लगे होंगे, आप इनकी पॉइंट नंबर 6 पर इन्होंने मांग करी है, बुद्धिजीवियों को मुकदमेबाजी है, जो दुनिया भर की बातें जो इन्होंने करी है। पॉइंट 6 का किसानों से क्या मतलब है? नहीं, अभी इन्होंने तक क्या 6 मांगे कोई रखी हैं, हिंसक उसे घटना point इस 6 से आंदोलन में हुई नहीं। है अनिल गोयल जी? राजेश जी, किसानों की तरफ से कुछ राजेश ऐसा जी, किया इन्होंने गया? राजेश जी, मैं किसानों की तरफ से कह रहा राजेश हूं, जी। किसानों ने जो पॉइंट 6 की डिमांड विजय सर, करी है, आता हूं पॉइंट आपके 6, जी। उस पॉइंट 6 का किसानों से क्या मतलब है? आप अब पॉइंट 6 की बात कर रहे हैं, तो किसानों की आड़ के अंदर लोग अपना हित साधना चाहते हैं, और हमारे किसान भाई देखिए उनके गोयल जी, शिकार हो रहे हैं, उनको अपने कंधे पर बंदूक चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भाई आप किसान हैं, किसान, आप हमारे अन्नदाता हैं, हम आपके चरणों को हाथ लगाते हैं, लेकिन ये निवेदन जरूर करते हैं कि आप किसी के कंधा मत बनो। आप लोग, आपके नेता क्या, नहीं विजय, अनिल गोयल जी, आपके नेता क्या कर रहे हैं? तो ये अगर इस प्रकार के बयान देंगे, अब वो फोटो हमारे राजेश जी, वो फोटो हमने नहीं लगाए, किसान आंदोलन में लगे हुए हैं कि आप पॉइंट नंबर 6 की मांग किसानों ने ही करी है। किसान बोल रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हैं तो उनको आप अरेस्ट करिए। जी, विजय कुछ कहना चाहते हैं, विजय बोलिए। पॉइंट 6 की क्यों जोड़ रहे हैं? जी, पॉइंट 6 क्यों जोड़ना चाह रहे हैं उस बात देखिए के अंदर? राजेश जी, जवाब दीजिए इसका। पहले 5 पॉइंट स्वीकार कर लीजिए, आप 6 में बयान दीजिए। नहीं, ये कह रहे हमारा आंदोलन बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। हम ये कह रहे बदनाम नहीं कर रहे हैं, ये लोग आपके आंदोलन में बढ़ चुके हैं, ये आंदोलन आपके आंदोलन को कब्जा करना चाहते हैं, तभी उन्होंने पॉइंट नंबर 6 आपसे जुड़वा लिया, और आपने पॉइंट नंबर 6 जोड़ दिया। लेकिन आप अरे आपके बीच में आ रहे हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, अगर आप उनको, अगर आपकी भीड़ के अंदर वो लोग मौजूद हैं, किस तरीके से उनमें से कुछ लोग उठा गिरफ्तार करा जा सकता है? वहां पर हंगामा नहीं होगा क्या? आपका फर्ज है कि जो आपके आंदोलन को खराब करे उनको आप आंदोलन से बाहर निकालो ना, जो आपके आंदोलन में गलत फोटो लगा रहे हैं। चलिए विजय जी से जवाब लेते हैं। विजय जी दीजिए इसका जवाब। अगर जो लोग आंदोलन लगा रहे हैं, दिल्ली दंगों के पोस्टर लगा रहे हैं, उनको तो, और पोस्टर लगा के बाकायदा बैठ भी रहे हैं, उनको तो आप साइड कर सकते हैं।
नहीं देखिए 30 ये सेकंड नाम बता देवे उनके, हाँ, कि ये वहां पर है, ये नाम बता देवे ना, हाँ, और उनको गिरफ्तार करने में हम मदद कर देंगे। ये क्या बात कर रहे हैं यार ये? अरे जब ये देखिए विजय जी आपके किसानों में जो फोटो लगा करके बैठे हैं कि भाई इनको रिहा करो, दिल्ली के दंगाइयों को रिहा करो, नक्सलियों को रिहा करो। अनिल गोयल जी एक आखिरी तो सवाल है, क्या उनकी आपके डिमांड नेता कर रहे हैं। जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं पूरी बातचीत को भटकाने के लिए? राजेश जी, उन्होंने इनको ध्यान दिलाने की देश बात के है कि अन्नदाता को आपके खालिस्तानी, आंदोलन में पाकिस्तानी कहना, नक्सलवादी कहना, माओवादी कहना आपकी तरफ से बिल्कुल शुरुआत की नहीं गई राजेश जी, थी। हमारे किसी ने भी नहीं कहा। मैं नहीं, आपको किसी ने नहीं ध्यान कहा, दिलाने लेकिन के मीडिया ने आपके सब कुछ आंदोलन मीडिया में में चला है। सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास आपने- मेहमानों का। बीजेपी की तरफ से अनिल गोयल, किसान नेता विजय जी।